नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त हम आपके लिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बहुत अहम और बड़ी खबर लेकर आए हैं। दरअसल ये खबर जो है कांग्रेस को इससे भी जुड़ी हुई है, अखिलेश यादव से भी जुड़ी हुई है और असदुद्दीन ओवैसी से भी जुड़ी हुई है। और इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को शामिल करने की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो अब तेज हो चुके हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का तो गठबंधन हो चुका है। अखिलेश यादव जो है वो 63 सीटों पर अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अखिलेश के साथी जो इस वक्त बनकर आए हैं राहुल गांधी, वो 17 सीटों पर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि दोनों की एक सलाह मशवरा ये भी सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ओवैसी को भी अपने साथ लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक देखी जाती है। काफ़ी सारी विधानसभा सीट ऐसी हैं जो एक तरह से बिल्कुल मुस्लिमों का गढ़ कही जाती हैं और उसे समाजवादी पार्टी का भी गढ़ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी से भी NDA गठबंधन में शामिल होने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ओवैसी ने शामिल होने की बात पर तब हामी भरने के लिए कहा है कि वो तब शामिल होंगे जब अखिलेश यादव उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सीट दे देंगे। यानी वो 5 सीटों पर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर अखिलेश यादव ने उन्हें वो 5 सीटें नहीं दी तो फिर वो 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब जो 5 सीटें हैं वो हैं मुरादाबाद, संभल, नगीना, आंवला और आजमगढ़। और ये वो 5 सीटें हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं और यहाँ से जो है वो अक्सर देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जीत हासिल करती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा विधानसभा चुनाव हो। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन यहीं पर क्या है कि ओवैसी अब अपने प्रत्याशियों की मांग कर रहे हैं। तो इसी सारे मुद्दे पर हम आगे भी बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रिजवान इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार लोकसभा चुनाव की खबरों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सीधे इनसे बात करते हैं कि अगर ओवैसी जो है वो NDA के साथ गठबंधन करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होने वाला है। तो रिजवान, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है अगर ओवैसी NDA के साथ जाते हैं तो, या फिर अकेले चुनाव लड़ते हैं? देखिए ऋषभ, निश्चित है कि अगर ओवैसी इंडिया के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी ये फायदे का सौदा होगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ओवैसी खुद तो जीतेंगे नहीं, लेकिन ये है जहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत रही होगी उनको वहाँ हरवा जरूर देंगे। क्योंकि क्या है कि मुस्लिम कैंडिडेट एक तरफ से समाजवादी पार्टी का होगा, एक तरफ से MIM का होगा, तो जो है मुस्लिम वोटर जो है बट जाता है और बीच में से तीसरा कोई जीत जाता है, वो जो अन्य विरोधी पार्टियों का है। और जहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको, ओवैसी की पार्टी AMIM ने उत्तर प्रदेश में 20 आधिकारिक तौर पर 20 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है शौकत अली, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि हम लोग 20 सीट हम लोगों ने 20 सीटों को चिन्हित किया है जहां पर हम लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना पूरा ब्यौरा दे दिया है। आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब असदुद्दीन ओवैसी का है कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है तो 25 सीट या 20 सीट एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर होता है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र में। क्योंकि 80 सीट कुल मिलाकर हैं, जहां कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ग्रेट ओल्ड पार्टी है। कांग्रेस को जब समाजवादी ने 17 सीट पे बड़े मान मनोबल के बाद 17 सीट पर बात फाइनल हुई है, और तो ओवैसी किस हिसाब से 20 सीट मांग रहे हैं ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं लोकसभा चुनाव को बड़े करीब से इस बार देख रहा हूँ कि इन दोनों का गठबंधन मुमकिन है। क्योंकि चाहे ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आपस में जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है दोनों ही पार्टियों के। बाकी देखते हैं, राजनीति में कुछ भी कहना निश्चित नहीं है। राजनीति क्या है, गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलते हैं। अगर आप कुछ देते हो तभी आपको कुछ मिलता है, बाकी ये तो आगे की देखने बात है। लेकिन 20 सीट ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, उसके स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बात एलानिया कर दी है। ट्वीट करके 20 बताया, हालांकि आप बाद में संख्या बढ़े
25 पे भी लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ट्वीट में 20 की उन्होंने ऑफिशियली जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर रिजवान मैं आपको भी बता देता हूँ और अपने दर्शकों को भी बता देता हूँ, देखिए अगर ओवैसी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो है वो 5 अपनी वो अहम सीटें छोड़नी पड़ेंगी जहां से वो जीत के पक्के दावेदार होते हैं, यानी वहां से वो हमेशा जीतते ही हैं। उन 5 सीटों पर जो है उन्हें बड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन अगर ओवैसी जो हैं वो अकेले चुनाव लड़ते हैं 20 सीटों पर या फिर 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यादव और मुस्लिम समीकरण का जो तालमेल है ना वो उसे भी खतरे में डाल देंगे। क्योंकि अभी 22 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त देखा ये भी गया था कि ओवैसी के प्रत्याशियों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अखिलेश यादव को परेशानी में डाला था, कहीं ना कहीं उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोट काटे थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देखो कहीं ना कहीं माना जाता था तो आज़म खां को जो है मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा माना जाता था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते थे समाजवादी पार्टी के जिला संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो कि 94 साल के थे और अब उनका बीते दिनों पहले निधन हो चुका है। तो दो ये ऐसे चेहरा थे जो समाजवादी पार्टी की मतलब इनके ऊपर एक तरह से चलती थी। हाँ, मुस्लिम दामोदार जो था वो इन्हीं के ऊपर था। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो आजम खां को साथ लेकर इसलिए चलते थे क्योंकि आजम खां की एक आवाज पे कहीं ना कहीं मुसलमान जो है ना वो घूम जाता था। आजम खां ने कह दी इधर तो इधर, इधर तो इधर, तो इसी तरह से। लेकिन अब आजम खां की हालत भी जो है वो ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जेल काट रहे हैं, केस चल रहे हैं, बिल नहीं मिल रही है, तमाम चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। वहीं शफीकुर रहमान बर्क का भी जो है अब निधन हो चुका है। तो अखिलेश यादव के पास कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो है कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा जो है ना वो नहीं रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण। बिल्कुल सही बात है। जैसे अखिलेश यादव के पास एक बड़े मुस्लिम चेहरे थे, सलीम शेरवानी कई बार के सांसद थे, आपको पता है महासचिव पद पे थे, लेकिन सलीम शेरवानी ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। बहुत मुमकिन है कि वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह अभी पार्टी से अलग होना है। दूसरी बड़ी बात, आपने बात कही आजम खां की, मुझे साल 2022 का जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो आजम खां से किसी ने ये सवाल किया कि आपका असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहना है, तो आजम खान ने एक ही ये जवाब दिया था। आजम खान ने उस समय बोला था कि कम से कम वो चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन हमको हरवाने के लिए ना लड़ें, जीतने के लिए लड़ें। उनका इशारा साफ था कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो हम अपना तो फ़ायदा करती नहीं लेकिन दूसरों का नुकसान कर जाती है। आजम खान ने ये बात कही थी और बिल्कुल सही बात है कि इस समय समाजवादी पार्टी के पास कोई भी ऐसा बड़ा मुस्लिम चेहरा ऋषभ नहीं दिखता कि जिस पे अखिलेश यादव को आंख मीच के भरोसा हो। एक आजम खां थे, उसके बाद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क थे, उनका भी अभी निधन हुआ है 2-3 दिन पहले ही। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब से आजम खां के साथ जितने भी उन पर केसेस लगे हैं वो जेल में गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो अखिलेश यादव से यानी समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर दूरी बना रहा है और कहीं ना कहीं वो खफा भी नजर आया है। ये अमूमन देखा भी गया और इस तरीके से भी देखा गया कि अखिलेश यादव आजम खां के बहुत ज़्यादा करीबी रहने वाले मुरादाबाद के, उनका नाम अभी मेरी एसटी हसन नहीं, उनका नाम मेरी जुबान से उतर रहा है, उन्होंने एक ये चीज़ भी बोली थी कि अब्दुल पोछा लगाएगा, इस तरीके का भी आया। तो आजम खां के वो बहुत ज़्यादा करीबी थे। लेकिन अभी क्या है कि आजम खां के हटने से या फिर उनकी इस टाइम जो मतलब स्थिति हो रखी है उसे देखकर मुस्लिम कहीं ना कहीं खफा तो है ही। फिर उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ का मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि ये चीज़ का पता कब लगा। देखिए संभल के अंदर अभी बीते दिन, संभल जो कि समाजवादी पार्टी की एक ऐसी विधानसभा है जो कि और लोकसभा भी है, ऐसा गढ़ माना जाता है कि जहाँ से समाजवादी पार्टी जो है ना वो हारती नहीं है और मौजूदा विधायक और सांसद जो है ना वो समाजवादी पार्टी के ही हैं। वहाँ से 2 बार जो हैं मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ से राम गोपाल यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है। लेकिन अभी बीते दिनों पहले 2023 के अंदर जब निकाय चुनाव हुए थे और उस वक्त वहाँ से AIM के प्रत्याशी आशिया मुशीर जो हैं वो चेयरमैनी का चुनाव लड़ने मैदान में उतरी थी और वहीं जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के कैंडिडेट उनका नाम है फातिया करके, उनका मेरे दिमाग से उतर रहा है अभी कुछ ऐसे, यही नाम था उनका, मतलब वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की कैंडिडेट थी और डॉक्टर शफीकुर रहमान मौजूदा वहाँ के सांसद थे। और उसके बाद उन्हें
चुनाव लड़ाया था। मैं उनका नाम भी एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ रिजवान। उनका नाम जो है फरहाना, जी हाँ, फरहाना जो है वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्की कैंडिडेट थी चेयरमैनी चुनाव में संभल से। समाजवादी पार्टी की कल सिंबल लेकर वो चुनाव लड़ रही थी। लेकिन संभल के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि 40,000 के करीब वोट जो है ना वो एआईएम को पड़ गया था। बताइए 40,000। 40,000 के करीब वोट पड़ गया था। और आशिया मुशीर जो है ना वो वहां से विनर बनी थी। और जीत का आंकड़ा कितना रहा था? तकरीबन 22,000 से भी ज्यादा वोट जो है ना वो आशिया मुशीर को पड़ा था। यानी 22,000 वोटों से वो विजयी मानी गई थी समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी। तो वहां से ये अंदाजा लगाया गया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दूसरा नेता को देख लिया है और वो डिवाइड होना चाह रही है। वो कहीं ना कहीं अब ओवैसी की तरफ जो है वो अपना मन बना रहे हैं। ऋषभ, देखिए राजनीति बड़ी दिलचस्प है। मुस्लिम राजनीति भी उत्तर प्रदेश में बहुत अपने आप में बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीट कौन सी मांगी है? जो टोटल गढ़ है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी को मतलब आज की तारीख में अगर ये सीट ना लड़े समाजवादी पार्टी तो बहुत मुमकिन है कि वो दहाई का आंकड़ा भी पार ना कर पाए, जैसे कि पहले ही रहा है, 2-4 सीटें भी ना निकल पाए। वो यही सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है इस मोदी राम लहर में, मोदी लहर में, कि यहाँ से तो हम अपनी सीटें निकाल ही लेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इन सीटों पर अपना दांत रखा है, अपनी आंख रखी है कि अगर ये सीटें हमको मिलती हैं तो हम चुनाव आपके साथ लड़ेंगे, अन्यथा हम आपके सामने अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जाहिर सी बात है। और आप जीते ना जीते, लेकिन ये हम आपको हरवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी से 36 का आंकड़ा रखती है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कई राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी, अखिलेश यादव हो, चाहे राम गोपाल हो, चाहे परिवार के तमाम लोग हों, बड़े पदाधिकारी हों पार्टी के, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भाजपा की बी टीम होने का आरोप भी लगता रहता है। यही कारण है सबसे बड़ा। बी टीम होने का आरोप भी लगता रहता है। लेकिन तो वहीं जो है समाजवादी पार्टी पे भी आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा है, भले ही अखिलेश यादव जो है वो पीडीए की बात करते हो, लेकिन कभी जो है वो आवाज नहीं उठाते। और ये आरोप भी जो लगाया उन पर सलीम शेरवानी ने लगाया, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव थे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये बात कही अपने ट्वीट में, या असदुद्दीन जो ऑफिशियल एआईएमआईएम का ट्वीट अकाउंट है उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही, उनकी पार्टी की तरफ से ये बात कही है कि जो पीडीए का ए है राज्यसभा चुनावों में, वो ए गायब था, इसलिए हम आपके सामने चुनाव लड़ेंगे और आपको हराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बात इनडायरेक्टली तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कही। एक मुरादाबाद सीट वो है ऋषभ जहां पे कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के चक्कर में लड़ाई हो गई थी आपस में। इतने दिन गठबंधन जो उनका डिले रहा वो एक समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन नहीं हो पाया, मुरादाबाद सीट को लेकर हुआ। और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद सीट मांग रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को नहीं दी वो सीट, लेकिन अपनी 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 राजनीति है सबकी। देखिए ये भी बड़ी अजीब, देखिए अपनी, लेकिन यहाँ पर जो ओवैसी ने दिमाग लगाया है तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए बनाया है, क्योंकि वो सीधे सीधे जानते हैं जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, जो वो रहनुमा है, वो मुसलमानों के हैं। और वो उन्हीं गढ़ों को जो है सीधे सीधे यहाँ पर मांग रहे हैं। और मुसलमान भी जो है कहीं ना कहीं इस वक्त जो मौजूदा हाथ दौर चल रहा है हमारे देश के अंदर, जो मौजूदा स्थिति है, उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं मुसलमान भी ओवैसी के अंदर एक अपना बड़ा नेता अब देख रहे हैं। और इसका अंदाज़ा मैंने आपको पहले ही बताया। संभल के अंदर जब चेयरमैनी जीती गई एआईएम की सिंबल पर वोट लड़ने के बाद, तो 22,000 वोटों से जीत हुई थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सको कि मतलब गढ़ में, समाजवादी के गढ़ में ही जो है असदुद्दीन ओवैसी ने हरा दिया और मुस्लिमों ने उन्हें जिताया यहाँ पे। खैर ये तो सारी बातें थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि ओवैसी ने जो है इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लिए 5 सीटें मांगी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मुरादाबाद, नगीना, आमला, आजमगढ़ और संभल। और अगर ये 5 सीटें नहीं मिलती है तो 20 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। अगर ये सीटें नहीं मिलती हैं उन्हें तो 20 या 25 सीटों पर वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर ओवैसी अकेला चुनाव लड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की गले की फांस बन जाएंगे और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं दिक्कतें देंगे। दूसरा बात उसमें यह है कि अगर ओवैसी को अपने साथ ले आते हैं तो अखिलेश यादव, जो उनका एक मेन बेस वोट है मुस्लिम समाज का, तो वो तो शिफ्ट हो जाएगा इसीलिए। और जाहिर सी बात है कि जो भी गठबंधन होता है चुनाव के बाद वो गठबंधन टूटता है, ये तो इतिहास रहा है। अब वोट शिफ्ट हो गया तो अखिलेश क्या करेंगे? अखिलेश को तो अपनी दावेदारी 2027 में देनी है, तो उन्हें सीएम बनना है उत्तर प्रदेश का। तो एक बड़ी चुनौती ये भी है कि कहीं वोट शिफ्ट ना हो जाए, इसको लेकर भी बहुत बड़ी चिंता राजनीतिक पार्टियों के घरानों में होती है। और मुस्लिम वोट जो
उत्तर प्रदेश में इकलौता जो वोट पूरा समाजवादी पार्टी को जाता है, वो अब बसपा में भी नहीं है, वो अब कांग्रेस में भी नहीं है, समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम वोट ज़्यादातर जाता है। तो अब इसमें ये भी बड़ी चुनौती है कि एआईएमआईएम के बीच में आने से जो मुस्लिम वोट है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती पड़ जाएगी। अखिलेश यादव के लिए चुनौती हो जाएगी और अखिलेश यादव को इस बार अगर ज़्यादा सीटें नहीं मिली तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर से वर्चस्व भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस आपको फीकी नज़र इस वक्त आ रही है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी ज़्यादा कुछ अभी तक बेहतर नहीं किया है जिससे वो दोबारा से सत्ता में काबिज हो चुके हैं। ऐसी स्थिति अभी तक नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए मजबूरी के कारण इंडिया गठबंधन जो है वो करना पड़ा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ओवैसी को 5 सीटें मिलनी चाहिए या फिर ओवैसी को अकेला लड़ना चाहिए? अपनी कमेंट करके हमें ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की अपडेट्स के लिए, इसी तरह के मुद्दों के बारे में जानकारी लेने के लिए आर्या न्यूज़ को भी फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।